जी किसान का दुख किसी नेता नहीं पता। हाँ। ना किसान का दुख किसान सरकार किसी की भी आए, किसी भी नेता को चुनी जाए, लेकिन लूटना और परेशान किसानों को ही। किसान को परेशान करना। हाँ। कोई 2 इंच बाढ़ काट लो, हाँ। कोई 4 काट लो, हाँ। कोई थोड़ा काट लो, कोई ज्यादा काट हाँ। लो। उनको नहीं कोई छोड़ता। काटना तो हाँ। आम पब्लिक को भूख से तो बिना कोई भूख के स्वाद रोटी नहीं अच्छी नहीं लगती। जिसको पेट पहले ही भर जा रहा है, सरकार भर दे रही है, काम कहाँ से काम करने की करेंगे? क्या जरूरत है? हाँ। काम की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पूरे गांव में एक दिहाड़ी वाला नहीं मिलता। हाँ। यार गवर्नमेंट फिर लोग कहाँ बेरोजगार हैं? कहाँ बेरोजगार? अगर बेरोजगार हूं देखो मैं मेरे पे काम मर बनंदा मैंने अपन सवेरू तो मजदूर दे मैं रखूं मजदूरी बा यहाँ करना गांव में तो नहीं करना जी। चंद नहीं गवर्नमेंट मुफ्त का दे रही है। हाँ। सवेरी वो लोग ये क्या सोचेंगे कि आज किस चीज की बुनियादी होगी, क्या चीज मुफ्त मिलेगी मेरे को। किसान आंदोलन हुआ था। अगर भूपेंद्र सिंह ना ये क्या नाम अमरिंदर सिंह ना चाहता तो ये आंदोलन नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का नाम आप लोगों ने सुना है? राकेश टिकैत वो भी बस एक जिम्मेदारों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं। बात कुछ भी नहीं। उसका डैडी था वो महेंद्र सिंह टिकैत था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो असूल वाला नेता था। ये नहीं, राकेश टिकैत नहीं है। ये क्यों तो चाचा? ये तो टोटली जो है राजनीतिक रोटियां सेक इतनी सारी दूधे जो होती है क्या होती है, मार्केट में जाती हैं या घर पे ही खाता? बत्ते हैं हाँ? डेयरी में कुछ घर में डेयरी। रखते हैं, हाँ। कुछ फालतू का मार्केट में चले जाते हैं। अभी डेयरी का क्या हाल चाल चल रहा है? ठीक ठाक चल रही कुछ है? नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, कट्टा चल रहा। अनाज महंगा है, पानी की बोतल दूध तो का है 30 रुपये की और दूध की बोतल है बस 12 रुपये की। हाँ। हाँ गाय का दूध गाय का दूध 12 रुपये बोतल, एक बोतल भर जाता है। और 12 रुपए में एक बोतल भर हाँ जाता एक है? बोतल भरती है। कितना रुपए लीटर है दूध यहाँ? 30 रुपये बिकता है, 28 रुपये बिकता है, 27-28 रुपये लीटर बिकता है इतना सस्ता दूध? दूध तो यहाँ जो गवर्नमेंट तक देखती नहीं कुछ है हाँ। ना। वो भाई गाय का दूध अभी हमारे यहाँ तो लगभग दूध गाय के दूध लगभग 50-50 रुपए तक जाते हैं। हाँ तो 28 रुपये है, 27-28 रुपये। अब भैंस के दूध के रेट क्या है? भैंस का दूध लग जाता है 60-62 रुपये। हाँ 60 रुपए तक चली जाती है। हाँ 60 तक चला जाता है भैंस का। हाँ इतना हाल खराब है यहाँ दूधों का। और क्या अच्छा ये तो डेयरी की बातें हो गई, अभी चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव के हम तो बाज बन पाएंगे भाई। हाँ हाँ क्या लग रहा है इस बार? जो लगने का नहीं मानता अपना पता कि भाजपा बन देंगे। हाँ। दूसरे तेरा भी नहीं पता था कहाँ देवागा। हाँ। हमारे को तो अपना पता है कि भाजपा को देंगे। देंगे। हाँ क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में माहौल बन पाएगा भाजपा का? बनागे और किसने बनावांगे? उन्हें बनावांगे पाकिस्तान वाले नो हाँ। है भाई। हाँ। उन्हें पाकिस्तान वाले ने बनावांगे। जिस प्रकार से 10 सालों में लगातार भाजपा के कार्यकाल रहा है, क्या इस बार का 5 साल फिर भाजपा ले जाएगी या फिर इसी पे अस्तफा हो जाएगा? पता नहीं बीमार है अपना माम ने तो पिछला भी बाकी हरियाणा का तो हरियाणा का देखो, तो दूसरे का नहीं पता। भाई जैसा माहौल होगा वहाँ की पब्लिक वहाँ की जाना, उड़े की हम पब्लिक सब ने उड़े की पता है, हम तो जाना। बाज बनते होंगे। हाँ। बाहर उड़ा तो अच्छा गायों के जैसे चारे उरे के बाद ये जो उनके अलग से डाले जाते हैं आहार होते हैं, जैसे पशु आहार हुआ, चोकर हुआ, इनका क्या रेट भाव है अभी हरियाणा में? पशु आहार जो गाय भैंसों को डाले जाते हैं 38 रुपये किलो पड़ता है दाना। हाँ। दाना। हाँ यानी कि दूध से महंगा तो भैंस का दाना ही है। दाना तो है भी क्या करो 2300 रुपए की एक बोरी खड़ किया हुआ 2500 की है। हाँ। बद गया हो शायद कहीं दिन में 2300 की ली। हाँ। एक क्विंटल देख लो अभी 49 किलो की होगा। जी चाचा क्या कह रहा है? 49 किलो की होती है बोरी। हाँ 49 किलो की। 49 हाँ 49 की। अच्छा अच्छा। और लगा लो आपके 23 के हिसाब से कितनी बैठी हुई? 98 केजी बैठ गई 46। हाँ वो भाई दूध का तो पता क्या है, सरदा तो है नहीं है हमारे भाई एक बार डॉक्टर आ जो 1000 रुपये ले जा, दवाई लवा 50 रुपये की। इस गर्मी में पिछले साल सारी गाया मर गई। कितना नुकसान होया? कितने का नुकसान हुआ वाला? बहुत नुकसान होया, कहीं गाया मर गई। कोई आर्थिक मदद सरकार द्वारा कुछ नहीं नहीं की देती गई? सरकार ने, दिया कुछ नहीं। हाँ। दिन अब फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा बस को। वो तो तुमने बता भी क्यों कर रहे है भाई। काहे लगाव है इतना भाजपा से, वही तो जानने के लिए आए हैं। है भाई लगाओ कुछ तो नहीं है। तो बता कहाँ पावा, हाँ? तो बता कहाँ पावा, जहाँ तो कहाँ का वहाँ पे देंगे। ना ना अच्छा ये बताइए, हम लोग तो आप लोग के बीच हैं, इस हरियाणा के मेहमान बन के आए कि हरियाणा की इस बार सियासत में कौन अपना दाव आजमाएगा? चला कर हरियाणा के लोगों के लिए विकास कितना इन सरकारों ने किया है, विकास बहुत और है। हरियाणा के लोग क्या सोच रहे हैं? 3 बार गली बन गई, हाँ गलियां बन गई, हाँ। सड़कें बहुत काम की बन गई है भाई। क्योंकि कहने गए दिल्ली के राजनीति के गद्दी पे और चैनलों के गद्दी पे बैठ के हरियाणा का चुनाव तो कवर होगा नहीं। खत्ते में पैसे आ जाओ जिम्मेदार के
पहला आड़ती क्या करता, 14 अपने काट लेता, हमारे खाते में हमारी मर्जी, हम दे या ना दे आड़ती के, है भाई। कागजी कार्रवाई बहुत है। हाँ, इस सरकार में कागजी मतलब गांव का आदमी परेशान, आदमी नु तो पता ही नहीं लगा। अनपढ़ आदमी तो ना, मेरे वर्ग अनपढ़ आदमी तो 2-4 साल में फैल अगर यू ही कागज चलते रहे ना। अच्छा, आपने गांव की बात कही और कागजी कार्रवाई की बात कही, कहीं ना कहीं जब हम हरियाणा में जाए, वो लगभग 10 दिनों का समय हो गया, 10 दिनों में जहाँ भी जा रहे हैं एक समस्या और भी आ रही है, युवाओं के पलायन का, क्या ये सही बात है? हाँ, ये तो ठीक है। रोजगार तो नहीं हो रहा, यहाँ करना नहीं चाहते, हाँ, काम तो यहाँ भी है। आप मेरे पूरे गांव में एक दिहाड़ी वाला नहीं मिलता, हाँ। और गवर्नमेंट फिर लोग कहाँ बेरोजगार हो, कहाँ बेरोजगार। अगर बेरोजगार होते गाँव में, मेरे पे काम मर बनता, मतलब अपन सवेरू तो मजदूर दे, मैं रखूँ मजदूरी पा। गाँव में तो करना नहीं चाहते, गवर्नमेंट मुफ्त का दे रही है। सवेरी वो लोग ये क्या सोचेंगे कि आज किस चीज की बुनियादी होगी, क्या चीज मुफ्त मिलेगी मेरे को। जी आज आइए थोड़ा, कोई नहीं करो, तुम बताओ युवा के बारे में। गवर्नमेंट ने युवा ले जो काम करने वाला इंसान था ना, वो नकारा बनाई दिया, नपुंसक बनाई दिया। ये जो 2 किलो 5 किलो राशन, सारी चीज मुफ्त था। जब जा किसान करेगा तो 2000 रुपये खाते में पावांगे। और पाम ऑयल वगैरह सब फ्री है, चीनी है। क्या करने की जरूरत है सुनो। उसके बाद सब जो है व्हाइट कॉलर जॉब कह रहे हैं, दिहाड़ी कोई नहीं करना चाहता है, तो फिर बेरोजगारी तो कहाँ है? बेरोजगारी कहीं नहीं है। अमेरिका में ये जो मुफ्त का अनाज देना छोड़ दो, अगर एक भी बच्चा बाहर चले जा, अच्छा, कहीं कहीं मोदी जी की जो आप मुफ्त की अनाज की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं इससे हम बेरोजगारी से बाहर ला रहे हैं युवाओं को। अच्छा, हाँ। कर मैं एक दिन की दिहाड़ी करके ना 1 महीना रोटी खावागा फ्री। 1 महीने के 1 दिन की दिहाड़ी में उन्हें तो और 20 किलो चावल मिल जाएंगे। क्या जरूरत है तन्नू करने की, अगर तन्नू फ्री 1 महीने का राशन मिलेगा, है भाई। हमारे गांव के अंदर तकरीबन आ रहे 80% चाहे कोई जिम्मेदार है चाहे कुछ है, मुफ्त का अनाज ले रहा है, उसको जद की जरूरत भी नहीं है उतनी, पर जब गवर्नमेंट दे रही है तो छोड़ना तो कोई नहीं चाहेगा, हैं? पर है ये गलत, कहीं नहीं कोविड को मिलना चाहिए, जरूरतमंद को मिला। हालांकि जब कोविड-19 का समय आया था, उस समय बहुत सारे लोग अपने अपने कामों को छोड़ के पलायन किए थे। वो बहुत हालांकि 19 का समय रहा, 20 का समय यानी कि 2020 का समय हुआ। इन 2 सालों में जिस प्रकार से लगातार कोरोना के समय राशन पूरे देश में फ्री के राशन बांटे गए, हालांकि उस समय कुछ हद तक सही चल रहा था, लेकिन फिर से उस राशन को हमेशा के लिए फ्री कर दिया। हालांकि वो सरकार के चुनाव जीतने के नए पैतरे थे या फिर सच में गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए वो योजनाएं थी। जी काम करने की सुनो, कोविड चला था, मिल जाओ, कोविड में बंद हुई थी फैक्ट्रियाँ, हमारे खेत में अपना बैठ गए थे मजदूर है, मैं बढ़ दूंगा खेत। जब कहाँ चला गया तो उनका काम करना, क्यों काम करे हमने उस टाइम? मतलब बिना भूख से तो कोई स्वाद नहीं अच्छी नहीं लगती। जिसको पेट पहले ही भर जा रहा है, सरकार भर दे रही है, काम कहाँ से काम करने की करेंगे? क्या जरूरत है? काम की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सर दिल्ली से आए हुए हैं, पूर्वांचल भारत न्यूज से। नहीं, अच्छा पूर्वांचल भारत नहीं, हाँ भारत सर। एक ये आर भारत आ रहा है उसी के, उसका तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो प्रणव, वो क्या नाम है, गोस्वामी है, अर्णव गोस्वामी। हाँ, ऐसा भाई हमारी सीट पर तो जीतागा। चलो जी, जिसका कर्म होगा वो जिसका जाति की वोट ही बचाना। गवर्नमेंट ने एक तरफ तो कहा गवर्नमेंट जात पात कुछ नहीं, अगर मतलब लड़का लड़की दूसरी शादी में ब्याह कर रहे हैं जाति में, फिर तो कोई जात नहीं है। और जब इलेक्शन का टाइम हो, मैं गुज्जर हूँ, मैं राणा, मैं सरदार हूँ, फिर बहन चौधिया सरकार हमारे को चत्तम बंडा। देखिए कहीं ना कहीं सदैव से जब भी मैं किसी चुनाव को कवर करने जाता हूँ या किसी घटनाओं को कवर करने जाता हूँ, हमेशा से जाति का मैं विरोध करता हूँ। कहीं ना कहीं चचा की एक बात याद आ गई है, जब भी इस देश को बांटने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं किसी को जाति में बांटे, किसी को ब्राह्मण में बांटा जाएगा, किसी को ठाकुर में, तो किसी को गुर्जर में, तो किसी को यादव में। लेकिन सदैव से आप देखे होंगे कि राजनीतिक दलों के लूटने वाले नेता हर वर्ग के होते हैं। क्यों चचा, सही बोले कि नहीं? ऐसा है तो नहीं कि यादव वर्ग का जो नेता है वो यादव के लोगों को नहीं लूटेगा? जो नेता है ना उनकी कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है।
नेता की कोई जाति नहीं। अगर नेता का वहाँ बरसाती मेंढक है ये तो, बरसाती मेढक है। बरसाती मेंढक है। हाँ। जब इलेक्शन आ गया उधर से मेंढक की तरह पूछते हैं। हाँ। नेता की कोई जाति नहीं होती। हाँ, तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं जातिवाद में? बड़े आदमी का लड़का दूसरों की जाति में शादी हाँ? कर ले, ये कोई लड़वा रहे नहीं लीडर, कौन लड़वा रहे हैं? लीडर लीडर लड़वा रहे हैं। हरियाणा में कोई लड़वाया है अभी तक? नहीं हरियाणा में भी हाँ लड़वाया हमारे पहले तो नहीं, वो पर- जाट रक्षण में मरवाया दिल्ली लिया बढ़वाया का का। कितनी दुनिया लड़ रहा। हाँ। ये जो रोज तो गोलियां चला किसान का मुद्दा हाँ। जो भी निगाह रहेगा सरदार है कि वे सरदार भी तो जिम्मेदार हो, जिम्मेदार नहीं है हमें। बिल्कुल। फिर अच्छा, जिस कहीं ना प्रकार कहीं से तो ये टकायतर बैठे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आप जमींदारी की बात किए हैं, अभी शंभू बॉर्डर पे लगातार जमींदार जो किसान है वो बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं हरियाणा के? उनको टाइम होगा भी किसान जो किसान है ना काम कर रहा हाँ। उसने तो मरने का भी सोचता नहीं, पेशाब भी दौड़ का करागा बाज का जो जिम्मेदार होगा हाँ। बगा तो समझदार है भाई। मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बाज का दौड़ का खेत में घास पाया मनने कहीं एड मिलती होगी, हाँ। चाहे कुछ वो ना कुछ देश तो से मिलता मिलो, होगा। विदेश से मिलो, लीडर से मिलो, मन उठाने तो कहीं दिहाड़ी में मैं बैठी किसी हूँ। पॉलिटिकल पार्टी से मिलो। अब पिछला जो किसान आंदोलन हुआ था, अगर भूपेंद्र सिंह ना, ये क्या नाम, अमरिंदर सिंह ना जाता तो ये आंदोलन नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का नाम आप लोगों ने सुना है? बिल्कुल सुना है राकेश टिकैत, वो भी बस एक जिम्मेदारों को बेवकूफ बना रहे हैं। यार अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं बात कुछ भी नहीं। उसका डैडी था वो महेंद्र सिंह टिकैत था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो असूल वाला नेता था। ये नहीं, राकेश टिकैत नहीं है। ये क्यों तो, चाचा? ये तो टोटली जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज आपके साथ है, कल अगर अब इसी आंदोलन के अंदर वो इसने अपना बिस्तरा बोरी बिस्तरा बंद कर लिया किसान का था। दुख किसी को नहीं पता है जी। किसान का दुख किसी नेता को नहीं पता हाँ। ना। किसान का दुख किसान सरकार किसी की भी आए, किसी भी नेता को चुनी जाए, लेकिन लूटना और परेशान किसानों को ही। किसान को परेशान करना। हाँ। कोई 2 इंच बाल काट लो, हाँ। कोई 4 काट लो, हाँ। कोई थोड़ा काट लो, कोई ज्यादा काट हाँ। लो। उनको नहीं कोई छोड़ता। कटना तो हाँ। आम पब्लिक को ही है। हाँ। अच्छा, ये कौन सा गांव है? देखो मैं बड़ागढ़। बड़ा। अभी जब हम बड़ागढ़ में एंट्री किए हैं रोड से, जो मेन ये NH-28 है कि स्टेट हाईवे क्या है? ये हाईवे है, स्टेट हाईवे भाई साहब, 172 172 है 172 NH। कहीं ना कहीं जब NH 172 यानी कि जब हरियाणा वाली जो ये मेन हाईवे है वहाँ से जब गुजर रहे थे तो एक हमें बड़ा सा बोर्ड दिखा, महाराणा प्रताप करके ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ था हाँ, बोर्ड ये पे। बड़ेगढ़ का ही है। तो हमें लगा भाई महाराणा प्रताप का यह गढ़ लग रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि गढ़ तो उनका राजस्थान मेवाड़ में है, नाम पे गांव भी नहीं हाँ। मिलेगा आप लोग कहीं। लेकिन हम सोचे लग रहा है कि कहीं महाराणा प्रताप की ये इधर भी हो गई है। नाम है। हाँ। राजपूत बरादरी है इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा पंडित है, हाँ। सरदार है, बाकी जो है हरिजन है, वाल्मीकि है, हाँ, ज्यादा राजपूत। ज्यादा राजपूत है, इसलिए कहीं ना कहीं आते ही पहले ही महाराणा प्रताप का दिख गया। अगले अगले उधर से आए, आप उधर से आए हैं। नहीं, इधर से आए हम। हाँ, उधर से आपको जो उधर से है पृथ्वीराज का मिलेगा। पृथ्वीराज का मिलेगा और हाँ। वाल्मीकि ऋषि का भी मिलेगा, सबका मिलेगा, यानी सबका कि मिलेगा। यहाँ कोई यह ऐसी गांव बात नहीं सबके हितों का, सबकी धर्म का सम्मान करती है। सबके। और इसे नाम का गांव भी नहीं मिलेगा कहीं। हाँ। बड़ेगढ़ का नाम से बड़ेगढ़, हाँ, बड़ागढ़ बड़ागढ़। मतलब कम कहीं आपकी नॉलेज में तो कहीं आने का नहीं है कोई और। बड़ागढ़ के लोगों का दिल कितना बड़ा है। बहुत अच्छा दिल है, सबका आदर करते हैं। लड़कियों के स्टेट उसके लिए ये 17 किला दिया, हाँ। लड़कियों का कॉलेज 17 बनवाया, किला दिया। अच्छा, गांव के लोगों ने अपनी जमीन दी, 21 किला जमीन दिया, 21 किला जमीन दिया। 21 किला। किला में कितना बीघा होता है? 6 बीघा। 6 बीघा। कहीं ना कहीं जमीन मापने की एक यहाँ पे पैमाना है किला। हालांकि हरियाणा में लोग किला के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ एकड़ और बीघा में जैसा कि जाना जाता है। और यहाँ 1 किला में 6 बीघा होता है ना चाचा जी? सही है। तो इसमें लड़कियां का कॉलेज है, किसी की लड़कियां तो पढ़कर कम से कम शिक्षित होंगी। तो एक ये माहौल यहाँ गांव का है, तो कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं हुआ। गांव के पास है, आम आने जाने वाले निगाह भी रखते हैं। स्टेडियम के लिए 10 किला जमीन के हाँ? 10 एकड़ जमीन जो है स्टेडियम के लिए भी दिया हुआ है, गांव के लोगों ने ही। गांव के लोगों ने ही। सोचिए, जहाँ इस मतलबी दुनिया में लोग अपना 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालांकि अभी हम इनसे पूछे थे कि बड़ा गांव जिस प्रकार नाम है, क्या इस गांव के लोगों के दिल भी बड़ा है? लेकिन कहने कि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि स्टेडियम के लिए इन्होंने 10 किला
यानी कि 60 बीघा जमीन दे रखा है। और स्कूल की कहने की बात किया तो स्कूल कितने में है ताऊ जी? 11 किले 11 किले, यानी कि 11 में 66 बीघे। 66 सोचिए कई सारे लोग के पास एक कट्ठे भी जमीन नहीं रह पाती और यहाँ पे 66 बीघा मेन रोड बड़ा गांव के द्वारा स्कूल और स्टेडियम के लिए दे दिया जाता हाईवे है। के ऊपर है जी, हाईवे के ऊपर ये बिल्कुल जहाँ से कितनी रेट होगी जमीन के लगभग 1 बीघे की? यहाँ से तो 2 करोड़ का किला इस टाइम 2 करोड़ का किला, एक यानी 6 दूनी 12 करोड़ की किला स्टेडियम के लिए दे दिया गया। स्टेडियम भी और कॉलेज कॉलेज के लिए तो 10-11 किले हैं। 21 किले जमीन के हैं जी 21 दोनों टोटल। टोटल। कहने की अगर दोनों बात की जाए कॉलेज और स्टेडियम की तो 21 यहाँ के लोग बता रहे हैं। अगर बीसी हम माने तो 1 करोड़ बताना चाचा आपने? यहाँ जमीन तो 2 करोड़ आई वे तो रेट का कोई अंदाजा ही नहीं, फिर भी अगर ये 2 करोड़ हालांकि बता रहे, अगर 1 करोड़ ही मांग के चले तो 20 करोड़ केवल इस बड़ा गांव के लोगों द्वारा बच्चों के पढ़ने के लिए। बड़ा गढ़, बड़ा हाँ। गाँव एक और है यहाँ। अच्छा, बड़ा गांव अलग है और बड़ा गढ़ अलग है। बड़ा गढ़ नहीं मिलेगा, कहीं बड़ा गांव मिल जाए। हाँ। बड़े गांव तो बहुत मिलेंगे, हाँ, बड़ा गढ़ की तरह बड़ा दिल कहीं ना मिलेगा। ऐसी यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, सबका किसी की बच्चियां तो पढ़कर कामयाब होंगे। हाँ। हैं? अगर बच्चे पढ़ांगे लिखांगे कुछ न कुछ तो अपने कर का खाई लेंगे। हाँ। हमारे यहाँ के बच्चे अमेरिका भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। ये जमीना रबड़ तो है नहीं बदांगी, हाँ। ये तो भाई कट दी जा रही है जिसनु करना। भाई यहाँ ते जगह कनेडा जा रहे हमारे यहाँ के लड़के, सरदार के जा रहे हैं, राजपूतां के जा रहे, इंग्लैंड जा रहे हैं। तो भाई जौन से यहाँ काम कर रहे हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सरकारी नौकरी तो देखो अपनी योग्यता के हिसाब से मिला, पर्ची वाला साहब तो चलता नहीं है। जिस तरह भजन लाल के टाइम में था ना पहला, भाई जिसकी सिफारिश होगी उसने नौकरी मिला दी। अच्छा, नौकरी की आप बात की हैं ताऊ जी, क्या लगता है इस बार सरकारें सरकारी वैकेंसियां निकाल रही हैं, नौकरियां लड़कों को मिल रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं? मिल रही है योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार, यानी कि बहुत सारे लोग सरकारों पे आरोप भी लगा रहे हैं कि ना कोई सरकारी भर्ती आ रही है, ना कोई पेपर हो रहा है। 2 लाख खाली पद हरियाणा वैसे ही खाली पड़े हुए हैं। ये कौशल जलाया इन्होंने। हाँ। तो कौशल में भी जिस बच्चे का काबिलियत है तो गवर्नमेंट लगा रही है। वो भाई सरकार में एक तो बिना पैसे के मिला, मतलब और सरकार में पैसे के लो मिला, हाँ। इसमें बिना पैसे के मिला। हाँ। लग रही है। छोटी अच्छा, इस बार क्या लगता है कि जो युद्ध है वो किन किन के बीच में वो भाई रहेगा? बात है, देखो बदलाव के मूड में है हाँ। लोग। हाँ। बनागा वही जिसका कर्म है कि कर्मा राजयोग है, वही उसी का ताज बनेगा। हाँ। है तो यहाँ तो देखो हर एक आदमी, मैं एक के बारे में कहूँ दूसरे ने बुरा लगेगा, दूसरे के बारे में कहूँ तीसरे ने बुरा लगेगा। बाकी यूँ भाई करने वाले ने तो कर रोटी मिला। हालांकि ये ताऊ जी लोग थे, इनकी भी कहीं ना कहीं विचारें थी और विचारों के साथ साथ यहाँ पे कुछ युवा मेरे बड़े भाई भी हैं। क्यों, हाँ जी बोलो। क्या लग रहा है इस बार? बस जी क्या अभी रोजगार। आइए आपसे घूमते घूमते थोड़ा आपके इस पूरा आप ही का है, हाँ जी हाँ इसको भी घुमाएंगे हम। ये गाय है, हाँ जी। इस गाय के नस्ल का क्या नाम है? किसका? इस गाय के नस्ल का क्या नाम है? ये तो HF है जी, ये देसी है अपनी। ये देसी है। हाँ, और ये इसको HF क्या बोलते हैं? HF। अच्छा, हालांकि हम लोग शहर में रहते रहते अपने गांव के थोड़ा सभ्यताओं को और यहाँ की कहीं ना कहीं संस्कृति को भूलते जा रहे थे। जब इस बाड़े के अंदर, मैंने बाड़ा ही बोलते हैं ना इसको, हाँ क्या जी, बोलते हैं? बाड़ा। बाड़ा। हालांकि हम लोग भी गांव से बहुत जुड़ाव रखते हैं और गांव में काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन शहर जाते समय अपने बाड़ा को भूल जाते हैं और उस शहर में अपनी बहुत सारी यादों को ढूंढते हैं, लेकिन वो ढूंढते पे भी नहीं मिलती है। तभी यादों को थोड़ा ताज़ा कर लिया जाए। बिल्कुल। इसको आपने HF बताया, क्या HF का फुल फॉर्म क्या रहता है? बाहर की नस्ल है जी। अच्छा, बाहर की नस्ल। ये और ये अपनी क्या है बिलायती अपनी? नस्ल है जी लोग। हाँ। और ये भी इसी की है जी। अच्छा, इन सब का कुछ नाम हम भी आप रखे हुए हैं? किसका? अरे इनका पशुओं का। नहीं, पशुओं का नाम कुछ नहीं रखे है जी। और ये सारे आ जाइए, ये सारे मुर्रा में से हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस हैं। हरियाणा में कहीं ना कहीं पशुओं का बहुत बोलबाला रहता है। ठाठ बाट अगर देखना हो पशुओं के मामले में तो हरियाणा में ही आपको मिलेगा। हर नस्ल की भैंसें और गाय मिल जाती हैं। सब मिलेंगे जी हाँ। बढ़िया से बढ़िया मिलेंगे। बढ़िया से बढ़िया। कई सारे वीडियो में हम देखते हैं 20 लीटर भैंस का जो लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कटड़ा बोलते हैं। ये बट्टा कटरा, वो क्या जो वो जोटा है जी। हाँ, आइए अभी उधर ही चलते। नहीं खोलिए मत, नहीं तो कोई मार और देगा। जिसपे इनका घास आता है, चारा आता है ना, हाँ। वो जोटा है। अच्छा, चारे और की क्या स्थिति रहती है? आप लोग खेतों से लाते हैं या खरीद के लाते हैं? खेतों से
खेतों से में बोया हुआ कितना चारा लग जाता होगा इनके लिए लगभग? इनके लिए लग जाए जी 2 किले कम से कम। एक दिन में 2 किलो? नहीं, हाँ 2 किले 2 किले 4 महीने में। 4 महीने में? हाँ 2 किले का मतलब हम लोग भी भूल जा रहे हैं। 1 किला का मतलब इन्होंने बीघा बताया, 6 बीघा बताया था शायद, यही ना? ये 8 दूनी 16 कनाल बाहन लग जाता है 4 महीने में। हाँ आइए और देखिए इधर दिखाएंगे हाँ, कि हाँ, कितनी भैंसें इनकी। इस भैंस का क्या नाम है? हाँ ये देखो हाँ इसने तैयार किया है बच्चे ने। हाँ क्या नाम है इसका? क्या नाम रखा है बस है? सुल्तान इसका नाम। सुल्तान। हालांकि सुल्तान की वीडियो हम लोग बहुत सारे देखे होंगे, मारता नहीं ना है? नहीं 2.5 साल का सारा ही है ये। और देखिए अभी हम डर रहे थे, हालांकि अभी हमसे छोटा ये भाई है मेरा, और ये इसको घुमा रहा है, मारता तो नहीं है किसी को? सुल्तान वही है जो कभी ट्रॉफी बच्चा है ये। अच्छा उसी का बच्चा है। बच्चा है सुल्तान। कितनी रेट मिल गई हो अभी तक इसको? तो घर का है। नहीं रेट सेल के लिए नहीं है ये। सेल के नहीं, अगर रेट लगे तो फिर भी कितने में? नहीं रेट है नहीं कुछ चीज। हाँ। देनी नहीं जब कोई चीज। देखिए कितना प्यारा है, हालांकि अभी छूने पे मार भी नहीं रहा है। इस पे बैठ के घूमते भी है, कई सारे लोग घूमते हो ना। ये इसका घूमने का ये इसके जो लिए चलाने के लिए है ये। अच्छा हाँ, ये सारा चारा यही लेके आता लेके आता है। है। अच्छा इसकी खुराक क्या होती होगी? इसको देते हैं जैसे मक्की गेहूं बाजरा हाँ। ये चीज डालते हैं इसको। बहुत प्यारा है आपका ये सुल्तान। सुल्तान फिल्मों में हमने देखा था, हालांकि उस समय कौन सी सुल्तान मूवी थी सलमान खान की? दंगल वही दंगल यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि हमसे ना दंगल करने लगे, इसके पहले ही हट जाते हैं। और देखिए ये सुल्तान जा रहा है। इधर आओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? नक्श पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। कहाँ घर पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा आपका घर कहाँ पड़ेगा? वहाँ पे है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैसेज ही देखने आए थे। पढ़ाई वढ़ाई ना करते हो इस टाइम पे? अभी पढ़ने का है ना समय। पेपर खत्म हो गए। पेपर खत्म हो तो पढ़ाई नहीं की जाती है? नहीं छोटे बड़ी अब मिलते नहीं पेपर। हाँ? अब मिलते नहीं है। हाँ अभी खेल रहे हो? कोई ना, अभी ये बच्चे खेल रहे हैं और इधर भी इनके बाड़े में तमाम भैंसे हैं। हालांकि अगर हरियाणा का जो किसान हुए या जमींदार हुए, उनके घर पे या उनके बाड़े में कुछ देखने को मिले या ना मिले, फिर जैसे सुल्तान जैसे बड़े बड़े क्या नाम है उसका नाम तो हमें नहीं याद है, लेकिन सुल्तान नाम उन्होंने बताया तो याद है। सुल्तान यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखा। और बाकी ये जो भैंसे हैं, इन सबको भैंसों को देख के एकदम से हमारा जो पुराना कभी बचपन का इतिहास रहा है और जो स्टोरी रही है वो बिल्कुल ताज़ा हो गई। और ये देखिए यहाँ पे हालांकि गाय भी हैं। हरियाणा का यह चुनाव क्या क्या दिखाएगा और किस यादों को ताज़ा करेगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो पशुओं से बहुत प्यार आता था, और वही प्यार कहीं ना कहीं आज यहाँ पे आके दिख गया तो हम लोग भी रुक गए। ये कौन सी नस्ल है? ये HF है ये? हाँ जी। अच्छा कितनी दूध देती होगी ये लमसम? ये देती है जी कितना अभी भी 18-20 लीटर के पास। 18-20 लीटर दे देती हाँ है? जी। दोनों टाइम मिला के या एक टाइम? 2 टाइम दोनों सुबह टाइम? शाम को। हाँ। सुबह शाम। ये तो अभी ब्याही है 5-4 दिन। अभी भी आई थी 5-4 दिन हुए हैं। 5-4 दिन। चाचा ये पशुओं की देखते हुए कहीं ना कहीं एक और बात हमें याद आ गई, सोचा आपसे पूछ भी ले। और सरकारें हरियाणा की कुछ पशुओं पे योजनाएं लाई हैं। आए कौन सी योजना, क्या लाभ होता है? जैसे जिस तरह मुर्रा नस्ल है, हाँ देखो जो अच्छी डायरियां कर रहे हैं, इस चीज का फायदा मैं ही उठावांगे। धन्यवाद बाबू आप। है भाई। हाँ। जो अच्छे काम कर रहे, पढ़े लिखे हैं, डायरियां कर रहे, हाँ। तो वो ही इस चीज का फायदा उठावांगे। हाँ। क्योंकि इसके ऊपर लोन भी है, सब्सिडी भी है 50-60%। अच्छा कहा जाता है कि ये जो पशुपालक हैं जब ये डेयरी खोलते हैं उस समय जो लोन मिलता है उसका आधा माफ हो जाता है, केवल आधे ही भरने रहते हैं। क्या वो सही है या गलत है? हाँ। उस योजना का लाभ हरियाणा में भी है? हरियाणा में है। जो लोन लेते हैं ना, तो उसका बीमे की भी स्कीम अगर कोई कराना चाहा, और भाई लोन पर भी छूट है, सब्सिडी है। जो भाई नहीं लेना चाहता, देखो वो बात अलग है। जो नहीं लेना चाहता उसका अलग है। अलग है वो अपने। अच्छा आज के हरियाणा की, हालांकि हरियाणा की जब भी बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं पशुओं के मामले में नंबर 1 और कृषि के मामले में नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन अब का युवा क्या लगता है चाचा, पशुपालक और जो हरियाणा की पहले की विरासत है उसको कायम रख पाएगा? नहीं रखता। हाँ? अगले बच्चे नहीं जिसको भी ना बेच का अमेरिका जा रहे, अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका कनाडा। कहाँ कनाडा अमेरिका, हाँ। किला बेचा हाँ। और वहाँ चले गए। वहाँ चले गए। और फिर गवर्नमेंट देते हैं 2 रुपये किलो। 2 रुपए किलो बस चावल अनाज मिल जाए। चावल आज मिलता है, इसमें क्या करने की जरूरत है? जी चाचा बेकार आज तेल भी मिल रहा है, सब मिला। सब चीज मिला। हाँ ओ भाई सुनो, जिसका है उन्होंने तो मिला, मान कोई कुछ भी नहीं मिलता।
मानू कुछ भी नहीं मिलता, मानो अपने पर हमारे परिवार में आपको किस चीज की कमी है? जितना मिलेगा उससे ज्यादा पशुओं को ही खिला दे रहा है। नहीं, मानो मतलब ना राशन मिला, ना हमारा आयुष्मान कार्ड है, ना हमारा कुछ है, तो कम से कम आयुष्मान कार्ड की आप बात करते, देखिए कहीं ना कहीं एक मुद्दे हम भूल रहे थे। है तो वो आयुष्मान कार्ड के तो जिस तरह हम बुढ़े ताऊ जी याद दिला दिए आप, तो आयुष्मान सवाल कार्ड- बढ़ते जाएंगे, देख लीजिए। हमारा आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भी गलत बनाया है। वो बना है नहीं, गलत क्यों बना है? कहाँ से करवा देगा इलाज अपना? डॉक्टर ने छोड़ दे वहाँ तो मार कर लाज नहीं देते, 8 दिन भी। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कहीं ना कहीं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बताया जा भाई रहा है। फायदा है दुनिया नो, देखो ये तो अपने विचार हाँ। अब अपने विचार। आयुष्मान जिसका बन गया इलाज करा सका, या फिर सर्विसमैन है जो एक सर्विसमैन में इलाज करा सका, हाँ। जो आम जिम्मेदार आदमी है नहीं इलाज करा सकते। चाहे कोई ये बत्ता कोई मारे जो जाते जाते आप लोग ताऊ जी लोग आपसे एक सवाल पूछेंगे। इस बार हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है? भाई जिसका कर्म है भाई वही बनागा। बस फिर भी- कांग्रेस में आई फिर तो दबनागा डाउन होना चाहिए। और बीजेपी की आती है तो फिर तो मारे भाई अभी वो नायब सैनी नायब सैनी मारे है। नायब सैनी से कितना खुश है? बीज 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 उससे अनिल बीज। अनिल विज। अच्छा, नायब सिंह सैनी अपने कार्यकाल में कितना विकास किया? लगभग 158 से 60 दिन का उनका समय काल हो चुका है। काम ठीक करे, नारायणगढ़ से ही बताया जाता है। नहीं ठीक काम करे। हाँ यहीं का हमारे पास ही है। का रहने वाला हो 10 किलोमीटर के 60 पास का। किलोमीटर यहाँ से इसका हाँ। हमारा एमएलए था पहले ये। अच्छा, 2014 के इलेक्शन में कहीं नायब सिंह सैनी यहाँ से विधायक बनाया गया हमने वोट दबाई थी। था। उसके बाद ये शैली चौधरी जी हुई। शैली चौधरी बनी। लगभग कहीं ना कहीं नायब सैनी की बात करें तो नायब सैनी 2014 के विधानसभा के चुनाव में 55,000 वोट पाके सबसे पहला इस विधानसभा से रिकॉर्ड बनाने वाले वही थे कि लगभग 55,000 वोट पाके उन्होंने यहाँ से विधायक चुने गए थे। और उसके बाद शैली चौधरी का समय आता है 2019 के विधानसभा के चुनाव में। कहीं ना कहीं 2019 के विधानसभा के चुनाव में शैली चौधरी भी लगभग 53,000 वोट पाके यहाँ से विधायक चुनी गई। लेकिन उसके बाद फिर समय आता है 2024 का, जिस प्रकार यहाँ से 2024 अभी कुछ दिनों पहले ही, यानी कि कुछ महीनों पहले कह सकते हैं आप, लोकसभा का चुनाव बीता है और तुरंत कुछ महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव भी पड़ गया।